हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। जब जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया तब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे वॉक कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शायद ये मेरा वहम होता था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैंने मॉर्निंग वॉक पर ही जाना छोड़ दिया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं और मेरा परिवार सब गांव छोड़कर शहर आ गए थे और यहीं रहते थे। कई सालों से मैं यहाँ नौकरी कर रहा था। गांव में कई सारी ज़मीन थी और बड़ा सा घर था। हम गांव में अपनी संपत्ति को किराए पर ही चलाते थे। कई साल हो गए, अब हमें शहर में एक बड़ा सा घर भी खरीदना था। इसलिए हमने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया। अब गांव की ज़मीन बेचने के लिए हमें गांव जाना था। अगले दिन सुबह मैं गांव चला गया। गांव पूरा बदल चुका था। अब मैं नए नए लोगों से मिला और घर बेचने के बारे में बात की। खैर, यहाँ मुझे करीब एक हफ्ता रुकना था। मेरी सुबह मॉर्निंग वॉक करने की आदत थी, तो मैं गांव में भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगा। रास्ते में मुझे एक कब्रिस्तान दिखा। वह सुनसान था, तो मैं वहां कुछ देर दौड़ा और फिर कसरत की और घर आ गया। जब मैं अगले दिन वहां गया और दौड़ा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कई लोग दौड़ रहे हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं कसरत करने लगा। तभी मुझे लगा कि फिर कोई मेरे पीछे कसरत कर रहा हो। अब तो ऐसा रोज होने लगा। अब मुझे वहाँ जाने से डर लगने लगा। खैर, लेकिन एक दिन मैं दौड़ने वहाँ नहीं गया। जब मैं वापस अपने घर आया तो एक बहुत ही बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पे खड़ी थी और मुझसे कुछ खाने को मांग रही थी। मैं अंदर से लेकर उसे खाने को दिया। वो बूढ़ी औरत कुछ अजीब सी दिख रही थी। उसकी शक्ल भी डरावनी थी। उस बुढ़िया ने मुझसे कहा, बेटा, तू आज आया नहीं कसरत करने? ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तुरंत उससे पूछा, गया तो था। वो बोली, लेकिन तुम आज कब्रिस्तान नहीं आए। मैं रोज़ तुम्हारे साथ कसरत करती थी, आज नहीं कर पाई। इतना सुना ही था कि मुझे तो पसीने ही आ गए। फिर अचानक से वो बुढ़िया पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब तो मुझे लगा कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं कुछ देर बाद गांव छोड़कर जाने लगा। फिर अचानक वो बुढ़िया मेरे रास्ते में आ गई और मुझसे बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं उस बुढ़िया से गुस्से में बोला कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और उसे कुछ पैसे निकाल कर देने लगा। लेकिन तभी वो बुढ़िया अजीब हंसी के साथ हंसने लगी। फिर मैं वहाँ एक आदमी से बोला कि देखिए भाई, ये बुढ़िया मेरे पीछे ही पड़ गई है। उस आदमी ने बोला, पागल है क्या? कौन सी बुढ़िया और कैसी बुढ़िया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मेरा शक सही निकला। ये इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है और ये सिर्फ मुझे ही दिख रही है।
अब तो मेरा हाल बुरा हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरी में मैं शहर आ गया और वो बुढ़िया भी मेरे साथ साथ शहर आ गई। मैं इससे बहुत परेशान हो गया था। कुछ लोग तो मुझे पागल समझने लगे थे। फिर मैं एक दिन एक बाबा के पास गया और अपनी समस्या बताई। बाबा ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, वह तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी है। फिर बाबा ने कुछ दिनों तक मेरे घर में पूजा पाठ की। फिर इसके कुछ दिन बाद वो बुढ़िया मुझे दिखना बंद हो गई। इस हादसे ने मुझे पागल कर दिया था। अब तो न मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ और न ही गांव की ज़मीन भी एक दलाल से बिकवा दी है।